आज से 2 दिन पहले भारत के अखबारों में एक लेख छपा था। लेख राहुल गांधी का। क्या लिखा हुआ उस लेख में स्क्रीन पे जरा देखिए। लिखा हुआ है मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र। राहुल गांधी ने इस मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र यू कह ले इलेक्शन फिक्सिंग को लेकर स्टेप बाय स्टेप पे परत बाय परत पूरी चीज को खोल के रख दिया था कि भारतीय जनता पार्टी कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है चुनाव में फिक्सिंग करती है और इलेक्शन फिक्सिंग करके महाराष्ट्र का चुनाव जीती है। और राहुल गांधी को बिहार को लेकर के भी चिंता है कि बिहार में इसी स्टेप को फॉलो करते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने वाली है। देखिए ये मामला तो अब तक जो है अखबारों में, टीवी में, बयानों में और ये कह ले कि इलेक्शन कमीशन तक था, लेकिन ये पूरा मामला निकलकर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और ये पूरा मामला अब सीजीआई बी.आर. गवई के टेबल पे चला गया है। वो सीजीआई बी.आर. गवई जिसे संविधान का सच्चा अनुयायी, जिसे बाबा साहेब का सच्चा अनुयायी माना जा रहा है। अब बी.आर. गवई इस मामले पे क्या करते हैं? देखिए मामला क्या है, किसने जो है लेटर लिख दिया और कि लेटर में क्या लिखा हुआ है, क्या मांग है और कैसे बीजेपी की मुश्किलें जो है अब बढ़ सकती है, वो बताने का प्रयास करेंगे। लेख तो आपने देख लिया, इलेक्शन फिक्सिंग का लेख राहुल गांधी ने लिखा था, उस लेख पे भी आएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। मैंने कई वीडियोस में बताया, इसमें भी अंत में बता देंगे कि राहुल गांधी क्या आरोप लगा रहे हैं। उससे पहले मैं सीधा ले चलता हूं आपको उस लेटर पे। देखिए जो लेटर सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया है, ये लेटर आज हमें सुप्रीम कोर्ट के ही एक एडवोकेट बलराज मलिक ने भेजा है और बलराज मलिक के साथ आज रात के 8 बजे भी मैं जो है लाइव डिस्कशन करूंगा, इंटरव्यू उनका लूंगा और उसमें भी कई खुलासे होंगे और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप उसे भी, बलराज मलिक का इंटरव्यू जो हमारे साथ होने वाला है, उसको भी देखें और वो परत दर परत बताएंगे कि कैसे जो है सीजीआई बी.आर. गवई इस मामले में अब आ चुके हैं। देखिए उन्होंने हमें लेटर भेजा है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है। उस लेटर में क्या लिखा हुआ जरा देखिए। लेटर में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स एडवोकेट फोरम। तो लॉयर्स एडवोकेट फोरम सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक फोरम लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को। और लेटर में क्या लिखा हुआ जरा देखिए। रिस्पेक्टेड ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कंपेनियन जज। देखिए लेटर तो लोग लिखते रहते हैं, लेकिन ये लेटर इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें आप जो है मोहर देखिए, क्या मोहर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बेंच, और उस पर साइन लगा हुआ, रिसीव ऑन 11 जून 2025। सुप्रीम कोर्ट में ये लेटर रिसीव कर लिया गया। अब ये लेटर बी.आर. गवई के समक्ष जाएगा और बी.आर. गवई इस पे सुनवाई करेंगे। मतलब राहुल गांधी का मामला जो कल तक लेख में था महज, अब ये सुप्रीम कोर्ट चला गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने चुनाव आयोग को कुछ समय पहले फटकार लगाया और कहा कि आप ईवीएम से डेटा डिलीट नहीं करेंगे, किसी को शक होगा किसी उम्मीदवार को तो आप दिखा के बताएंगे, आपका इंजीनियर बताएगा कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। आप जो है मॉक पोल टेस्ट टाइप का नहीं करके दिखाएंगे कि हाँ यार देखिए बटन दबाइए और यहाँ पे देखिए दिख रहा है पंजा छाप, ये नहीं करेंगे। जो ऑलरेडी जिस पे वोटिंग हुआ वो वाला ईवीएम लेकर आइए और उसका कोई डेटा डिलीट नहीं कीजिए। ये एक बड़ा ऐतिहासिक आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट कुछ समय पहले दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट नया क्या करने वाला है, जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया, स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहले लेटर में क्या है देखिए। लेटर में है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कंपेनियन। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन्होंने लेटर लिखा और लेटर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिसीव भी हुआ और ये पूरा मामला जो है चीफ सीजीआई के बेंच पे भी जाएगा। लेटर में जो लिखा हुआ है देखिएगा, दूसरा पेज है लेटर का, टारगेट बोगस वोटिंग सुपरविजन ऑफ एविडेंस। इसमें लेटर में लिखा हुआ है कि श्री गांधी हैज अलाइड सिस्टमेटिक मैच फिक्सिंग इन द महाराष्ट्र इलेक्शन आउटलाइन 5 स्टेज प्रोसेस। तो 5 स्टेप प्रोसेस में जो है महाराष्ट्र इलेक्शन फिक्सिंग किया गया, उसका जिक्र भी इस लेटर में है और उस 5 स्टेज प्रोसेस को आगे बताते हैं जो इसमें लिखा हुआ है। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, टेक सुमोटो कॉग्निजेंस, सुमोटो एक्शन की बात जो है ये लेटर कह रहा है। जो एडवोकेटों का जो बार काउंसिल है वो लेटर लिखा है, कह रहा सुमोटो एक्शन लीजिए। और आगे क्या लिख रहा है, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी को भी इंश्योर कीजिए। और आगे क्या लिखा हुआ, प्रोटेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, इलेक्शन कमीशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट कीजिए। ये सब मांगे जो है लेटर में किया गया। द सुप्रीम कोर्ट एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैच फिक्सिंग इन महाराष्ट्र। तो ये लिखा हुआ है कि the Supreme Court is the guardian of the Constitution, has a historic role in protecting democratic institution. The allegation of match fixing in Maharashtra is under risk setting precedent for further election. तो कुल मिलाकर
मैच फिक्सिंग को लेकर के ये मामला जो है लेटर है और ये लिखा हुआ है कि इसको लेकर आप देखिए, क्योंकि आप जो है इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है वो कस्टोडियन हैं। तो ये तमाम चीजें जो है लिखा हुआ है लेटर में। अब ये लेटर जो है सीजीआई बीआर गवई के समक्ष जाने वाला है, क्योंकि इस लेटर पे हमने दिखाया कि साइन भी है। और क्या लेटर में लिखा हुआ, राहुल गांधी ने क्या कहा, वो आपको हम बताते हैं। राहुल गांधी का जो लेख लिखा हुआ था स्टेप बाय स्टेप, उसी लेख को जो है इसमें लिखा है। उससे पहले आपको हम जो एक पढ़ के बताते हैं कि जो पहले भी ऐतिहासिक फैसला हो चुका है, क्या हुआ देखिए। ना डेटा डिलीट करो, ना ही रीलोड, ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को और क्या आदेश दिया देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ईवीएम डेटा मिटाने और फिर से लोड न करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगर वोटिंग के बाद कोई सवाल उठता है तो डेटा के सत्यापन के लिए ईवीएम बनाने वाली कंपनी का एक इंजीनियर आए और बताए कि मशीन में किसी तरह की छेड़खानी हुई है या नहीं। तो ये पुराना आदेश था जिसे ऐतिहासिक माना गया। हालांकि ईवीएम का मामला अब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, लेकिन ये कुछ कुछ फैसले हुए हैं। देखिए, डोंट इरेज और रीलोड द डेटा वाइल चेकिंग फॉर ईवीएम टेम्परिंग से सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब नया मामला जो है वो जो 4 स्टेप है उस पे आते हैं जो राहुल गांधी ने लगाए, और जो है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हैं जो सू मोटर एक्शन की मांग लेटर लिख के कर रहे हैं, उसने क्या लिखा है अपने लेटर में। आपको हम बारी बारी स्टेप बाय स्टेप बता दें कि पहला स्टेप जो लेटर में लिखा हुआ है, जो एडवोकेटों ने लेटर लिखा है किसको, सीजीआई बीआर गवई को, वो बताएंगे। उसके बाद राहुल गांधी ने भी इसी स्टेप का जिक्र अपने लेख में किया। पहला देखिए, ईसी नियुक्ति सीजीआई, आरोप वही है कि ईसी की जो नियुक्ति हुई है, चीफ इलेक्शन कमीशन सीईसी, एक तो ये नियुक्ति आधी रात को हुई, 12 बज के कुछ मिनट में देश को पता चला कि ये देश के हमारे नए जो है वो चुनाव आयोग हैं, चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं। तो राहुल गांधी का कहना यह है कि सीजीआई जो इसी की कमेटी होती है, देश में कोई भी महत्वपूर्ण आयोग हो, उस महत्वपूर्ण आयोग में ये कानून था कि महत्वपूर्ण के आयोग में 3 लोगों का होना आवश्यक है। सबसे पहला देश का प्रधानमंत्री, दूसरा सीजीआई, तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन। लेकिन 2 साल जो है हाउस के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, तो प्रधानमंत्री मोदी और जो है वो सीजीआई मिलकर के ही फैसला करते थे, और एक मंत्री जो है प्रधानमंत्री मोदी अपने से स्वेच्छा से किसी को लेकर चले जाते थे, कभी अमित शाह को, कभी किसी और को, और ये तीनों तय करते थे। लेकिन इस बार क्योंकि 2024 में हाउस में लीडर ऑपोजिशन नहीं था, 2019 में हाउस में लीडर ऑपोजिशन नहीं था, लेकिन 2014-19 में नहीं था, 2024 में जो है लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी के रूप में है। तो अब जो है एलओपी राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी और सीजीआई का होना अनिवार्य था। लेकिन अभी जो नियुक्ति हुई उस नियुक्ति में सीजीआई को हटा दिया, एक कानून संविधान पेश किया गया संसद के अंदर, और उसमें सीजीआई को, तमाम जो आयोग है महत्वपूर्ण आयोग, उससे सीजीआई को निकाल बाहर किया गया, जिससे राहुल गांधी जो है घपला बता रहे हैं कि सीजीआई को हटा दिया। अब तो ये लोग बहुमत के आधार पर, मोदी ऐसा हो गए 2, राहुल बच के अकेले, कम से कम सीजीआई भी रहते तो राहुल का साथ देते और तब मामला जो होता कि हाँ किसे चुनना है। अब तो बहुमत के आधार पर जो है वो नए ज्ञानेश कुमार को चुन लिया गया। इसका जो है विरोध राहुल गांधी कर रहे हैं क्योंकि सीजीआई को हटा दिया गया। दूसरा देखिए, फर्जी वोटर को लेकर मामला है। फर्जी वोटर में यह है कि 5 साल में महज 31 लाख जो है वोट बढ़े महाराष्ट्र के अंदर। 5 साल में, 5 साल लंबा पीरियड है ना, 5 साल के अंदर सिर्फ 31 लाख, लेकिन 5 महीने में 41 लाख बढ़ गया। सोचिए, चुनाव नजदीक आया, 5 महीने में 41 लाख वोटर बढ़ गए। इसको लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप है। तीसरा स्टेप जो एडवोकेट जो है उन्होंने भी सीजीआई को लिखा, उसमें भी ये तमाम जिक्र है और राहुल गांधी के लेख में भी। तीसरा है वोटर टर्नआउट। शुरुआत में जो 5 बजे से पहले वोटिंग हुआ, इसमें 58.22% जो है वोटिंग होता है, लेकिन 5 बजे के बाद जब समझिए कि अंत का मामला होता है, ईवीएम बंद होने वाला होता है, उस घड़ी में 66.05% बढ़ गया, मतलब 7.83 जो परसेंटेज हाई हो गया, और ये जो है पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक है। मतलब 5 बजे से पहले आराम से चलता रहा, 58 पॉइंट कुछ परसेंट वोटिंग हुआ, और 7 पॉइंट कुछ परसेंट का इजाफा अचानक हो गया उस वक्त जब ईवीएम बंद करने का समय आया। इसको लेकर जो है बड़ा आरोप है। चौथा है टारगेट बोगस वोटिंग वेयर बीजेपी लूज। तो बीजेपी जहां हारती है वहां बोगस वोटिंग कराती है, और 85 निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र में ऐसे हैं और 1200 बूथ ऐसे हैं जहां बीजेपी को लोकसभा के अंदर कम ये आए, वोट आए, लेकिन वहां पे कांग्रेस की स्थिति अच्छी थी। लेकिन इस बार के महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में वहां पे वोट बढ़ गए। तो टारगेट वोगस के भी आरोप लगाए कि जहां पे वोगस वोटिंग वहां पे बीजेपी कराती है, जहां पे वो हार रही होती है, जहां पे जिस बूथ पे उसका कम स्थिति होगा वहां पे वोगस वोटिंग कराती है। ये अब 5वां सबूत उन्होंने दिया कि पांचवा सबूत उन्होंने दिया कि सबूत छिपाने का आरोप। सबूत कैसे? देखिए, हमारे देश में एक कानून है 1961 से कि कोई भी जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहा है या कोई उम्मीदवार है,
वो चुनाव लड़ रहा है, तो वो अगर आरोप लगाता है कि हमें सीसीटीवी फुटेज देखना है, तो 1961 से देश के अंदर एक कानून था कि सीसीटीवी फुटेज आपको उसको दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 1961 का कानून जो है बदल दिया गया, अब कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं देख पाएगा। तो ये एक बड़ी बात जो है यहाँ पे निकल के आई, क्योंकि हाल में हमने देखा महमूद पराचा ने सुप्रीम कोर्ट गए थे और वो सीसीटीवी फुटेज की बात कहते, उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाने का आदेश भी दे दिया, लेकिन जैसे आदेश दिया वैसे ही कानून बदल दिया। अब सीसीटीवी फुटेज जो है वो चुनाव आयोग नहीं दिखाएगा किसी का भी। तो ये तमाम चीजें हैं, इतना पुराना मामला जो है 1961 से चला आ रहा था सीसीटीवी फुटेज दिखाने का, वो चेंज कर दिया गया। अब देखिए ये तमाम सवाल क्यों उठते हैं, तमाम सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि इस तरह के बयान ही आते हैं बीजेपी के नेताओं के। आपने देखा नायब सिंह सैनी वोटिंग से एक दिन पहले क्या कह रहे थे कि हम सारा सेट कर लिए, हम जीत रहे हैं। अब देखिए अमित शाह है, तमिलनाडु को लेकर क्या बयान दे रहे हैं, वो तमिलनाडु को लेकर कह रहे हैं कि हम वहां सरकार बनाने वाले हैं। जहां 4 सीट है महज तमिलनाडु के अंदर बीजेपी का, वहां वो सरकार भला कैसे बना लेंगे। तो ये बयान देखिए, इन 2026 एनडीए विल फॉर्म गवर्नमेंट इन तमिलनाडु वेस्ट बंगाल, अमित शाह। अब तमिलनाडु में जो है महज कितनी सीटें आप जानते हैं, 4 सीटें बीजेपी को, और ये वहां सरकार बनाने की दावा करते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। इस मामले को लेकर राहुल गांधी काफी हमलावर है। राहुल गांधी को एक शुरुआती जीत तो यहाँ पे मिली कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें वोटर लिस्ट देने की बात कह दी है, जिसको राहुल गांधी ने कहा गुड स्टेप बताया। देखिए राहुल गांधी का ट्वीट आप देख सकते हैं, गुड फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ईसी टू हैंड ओवर वोटर रोल, कैन द ईसी प्लीज अनाउंस द एग्जैक्ट डेट। तो डेट आप बता सकते हैं या किस फॉर्म में देंगे, ये राहुल गांधी ट्वीट करके बताते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के यहाँ पे एक जो है पहली शुरुआती जीत जो है राहुल गांधी को मिलती है। लेकिन अब जो है ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगा। देखिए राहुल गांधी की चिंता बिहार को लेकर के भी एक खबर देखिए, महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में होगी मैच फिक्सिंग। राहुल गांधी ने चुनाव धांधली को फिर उठाया सवाल। देखिए महमूद पराचा का ट्वीट आप देख सकते हैं, ईवीएम को लेकर फिर एक बार महमूद पराचा आंदोलन छेड़ दिए। आंदोलन के चेहरा है महमूद पराचा, और जो है फिर जो है जंतर मंतर के ऊपर जो है वो धरना देने वाले हैं 14 जून को। 14 जून समय 11 बजे है, वो वहां धरना देंगे। तो ये तमाम खबर निकल के आ रही थी। तो फिलहाल इस खबर इतना मिलते वीडियोस के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।